तो अब आपको क्या है, दोनों तरह के लाभ मिल गए। तो मैं अभी सर आपसे कहना चाह रहा था, इंडिविजुअल ग्रेटनेस, पर्सनल ग्रेटनेस, गायत्री से आगे आपने तीनों यानी मणिपूरक चक्र तक जागृत किया, स्थापन वो किया था, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, तीनों से आपके पास में पर्सनल ग्रेटनेस आ गई। अब आपके पास में क्या है, लीडरशिप ग्रेटनेस आ गई, क्योंकि आपने अपने हार्ट को समझाया। देखो लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मैं काटूंगा नहीं उनकी बात को, पर कहते हैं फॉरगिव कर दो। आसान है क्या करना? जिस आदमी ने आपके कांटा लगाया है, या सरेआम जिसने आपकी बेइज्जत किया, आपके अहंकार को जिसने ललकारा है, दुत्कारा है, धकियाया है, आप उसे माफ कैसे कर सकते हो? तो फिर कौन करेगा माफ? इंजेक्शन करेगा। गायत्री मंत्र का इंजेक्शन, बहुत तेरे दर्द दूर नहीं होते तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा दे, तो इंजेक्शन काम करता है। तो ये गायत्री मंत्र की हायर वाइब्रेशन से ना, ये आपको इस काबिल बना देगी कि फिर आप उसे माफ कर दोगे, पहले नहीं कर सकते। इसी तरह जेलसी नहीं करो, कैसे संभव है? क्योंकि 5 तरह के इमोशनल कैंसर्स हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। पहला तो क्या है, कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने की बीमारी मिटती नहीं। ये मन है ना, आप जब तक ब्रह्मांडीय स्थानों में नहीं जाओगे, ये मन आपको तुलना कराता रहेगा, वो मेरे से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट पे, उसके व्यूअर ज़्यादा है, उसके व्यूअर ज़्यादा। और यार एक आदमी बहुत पैसे कमा रहा बताए, और उसको भी व्यूअर की चिंता लगी हुई है कि उसके व्यूअर बढ़ गए। अरे यार तेरे से ज़्यादा थोड़ी हो गए, क्यों चिंतित हो रहा है? लेकिन व्यूअर बढ़ गए, फिर पैसे बढ़ गए। एक मोटिवेशनल स्पीकर का, सर मैंने लाख रुपए से ज़्यादा दे करके 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया, और मुझे ग्लानि कब हुई, जब एक ज्योतिष वाला वहीं बीच में खड़ा हो गया और उसने कुछ ज्योतिष बतानी शुरू की, तो मोटिवेशनल स्पीकर उसकी बातों में आकर्षित होकर के और ज्योतिष में रुचि नहीं लगला और अपनी वो बात भूल गया। खैर इतने में भी मुझे कोई ठीक है, इतने में थोड़ी देर बाद में वो ग्रुप डिस्कशन में आए, तो वो ये बताने लगे क्या कि यार उसने तो 100 करोड़ कमा लिए, मैं तो अभी 20 करोड़ पे हूँ, 10 करोड़ पे हूँ, मेरे को भी राज्यसभा के लिए चुना जा रहा था, लेकिन बाद में एंड टाइम पे नहीं चुना गया। तो यानी आप सोचिए, अरे 20 करोड़ आ गए तो ईश्वर को धन्यवाद दो। क्या यार 100 करोड़ नहीं आए? आप यूनिक हो, आपने इतने लोगों को यानी प्रेरित किया है। क्या हर कोई करता है? 100 करोड़ वाला कर पाएगा? तो आप यूनिक हो, यूनिकनेस को मेंटेन करो अपनी को, और उससे खुश होइए, अभिभूत होइए कि ईश्वर ने मेरे को एक कुव्वत दी जिसका मैं उपयोग कर रहा हूँ। 20 करोड़ कम नहीं होते हैं, आम आदमी की ज़िंदगी के लिए पर्याप्त है। 100 करोड़ क्यों? 100 करोड़ उसे मिलेंगे जो कोई 100 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान अपने पास में रखना चाहता हो, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी खोलने का प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई सिंचाई का बड़ा कोई कार्यक्रम चलाना चाह रहा हो, कोई देश के लिए कोई बहुत, उसको 100 करोड़ चाहिए। तुम्हें क्यों चाहिए? इतना चाहिए जितना आपको मिल रहा है, तो फिर और चीज़ें देखिए जो आपको मिली हुई शायद उसके पास नहीं है। ओके, तो जैसे कंपेयर करना का इमोशनल कैंसर व्याप्त लोगों में, वैसे ही क्या है, कंप्लेन करने का है। और इसी तरह से आदमी क्रिटिसाइज करने में भी बड़ा रस लेता है, और वो क्रिटिसाइज आगे पीछे निंदा सुख लेता है, तो वो भी एक इमोशनल कैंसर है। और इसके अलावा जो है कंपटीशन करता रहता है, और इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट करता रहता है, दूसरे का विरोध करना, बिना बात ही कई लोग विरोध करते हैं। ये 5 ऐसे इमोशनल कैंसर हैं, ये यदि आप में हैं, जो लगभग सब में हैं, तो फिर क्या है कि आपका जो इनर वर्ल्ड है वो तो इनसे वो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? आप क्या ट्रांसमिट कर रहे हो वही तो कई गुना आपके पास आएगा। आप ट्रांसमिट तो ये चीज़ें कर रहे हो, तो फिर यही चीज़ें आपके पास में लौट करके आएगी। फिर दूसरे को दोष दोगे, विक्टिम खुद हो, और ब्लेम दूसरों पे करते हो, तो वो ये एक और नई बीमारी। यानी पत्नी तो दोषी नहीं है, अब उसे दोषी बता रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि यज्ञ वाला बात, छोटा यज्ञ से तो सिंपल बताया, वो करिए और खुद को। तो मैंने आपसे कहा इंडिविजुअल ग्रेटनेस आपने पाई, पर्सनल ग्रेटनेस, लीडरशिप ग्रेटनेस, पत्नी को, बच्चों को, सबको आपके साथ जोड़ा, सब एक हो गए। और अब एक दूसरे को पसंद करते हो, भाई भाई से नमस्कार करता है, दिवाली होली भाई मिलते ही नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम। अब आने लग जाएंगे जब उन्हें मिलते हो कि यहाँ पर हमारी कदर होती है, साथ में बैठ करके चाय पीते हैं, साथ में बैठ करके करते हैं। और महिलाएं तो बड़ी सृजनशील होती है, वो काम करेगी आपके साथ, तो वो तो मन लगा के करेगी, तो आपको बड़ा अच्छा रहेगा। दिरानी जेठानी भी आराम से साथ साथ रह सकेगी। एक अपने मोटिवेशनल स्पीकर ने, मैंने कहीं वीडियो में सुना, उसने कहा हम 20 परिवार थे, 3 भाइयों की संतानें, हम 20 वर्ष तक एक साथ रहे। यानी ये उन मोटिवेशनल, तो मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ पीठ पीछे कि ये तो बहुत उपलब्धि रही उनकी। ओके, तो ये बात जो है अपन कर सकते हैं कि अपन जो इन 5 कैंसरों का इलाज करने का एक तरीका है,
वो क्या है, गायत्री मंत्र कीजिए और फिर गायत्री मंत्र के प्रति कृतज्ञ रहिए। देखो अब कृतज्ञता की बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो है 5 कैंसर्स और कोई तरीके से नहीं मिटेंगे। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली आए हुए हैं आप में, हेरिडिटरी आए हुए हैं। हेरिडिटरी नहीं, ये आपको बीइंग ए बायोलॉजिकल बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग हो, इसलिए आए हुए हैं। तो ये आपको हटाने के लिए एक ही शस्त्र है, वो है कि आप ग्रेटफुलनेस कीजिए। ग्रेटफुलनेस का एक ऐसा आंकड़ा पकड़ लो, पहले तो सामर्थ्य नहीं है ना, तो किसका ग्रेटफुल? सामर्थ्य विकसित कीजिए तो क्षमा कर पाओगे। वीर को क्षमा आभूषण देती है, शोभा करती है। कमजोर आदमी क्या क्षमा करेगा? तो पहले तो गायत्री मंत्र के जरिए वीर बनिए, योद्धा बनिए, सफलतापूर्वक सामर्थ्यवान बनिए, जो आप बन सकते हो आसानी से। मैंने सिंपल तरीका बता दिया आपको। और उसके बाद में जो है कृतज्ञ रहिए और दूसरों को माफ़ कीजिए और प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए, अबेंडेंस मेंटलिटी रखिए, ताकि आपका हार्ट चक्र जो है वो भी खुल जाएगा। तो लोगों के साथ में मिलकर के काम कर पाओगे। अब ये लीडरशिप का गुण आ गया, तो लीडरशिप ग्रेटनेस आ गई। तीसरी मैं कहता हूं, अब आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना पाओगे। इतनी मैंने बातें बता दी ना, यज्ञ करना, और तो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर पाओगे तो आप में ऑर्गेनाइजेशनल पावर आ जाएगी। और जो अभी देश में लैकिंग है, लोग ऑर्गेनाइजेशन बना करके काम नहीं कर पा रहे हैं, इंडिविजुअल या छोटी मोटी 2-4 आदमियों की टीम लेके चल रहे हैं। बड़ी टीम को लीड करना, उनका करना, उसके लिए आपको इसलिए जो भी लोग एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन बड़े हैं, उनको हर 10 साल बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं। मैं समझ सकता हूं, मैंने खुद ने झेली है। उन 10 वर्षों बाद जो दिक्कत आए, बिजनेस साइकिल एडवर्स हो जाए, तो मेरी बात याद रखना, इस गायत्री मंत्र का प्रयोग करके देखना, आपका रास्ता खुल जाएगा और आप में ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आप और ज़्यादा बड़े एंटरप्राइज को